नमस्कार। आज हम दीपावली के त्योहार को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारियां हैं उनके आधार पर ये समझेंगे कि इस रोशनी के त्योहार के पीछे असल में कहानियां क्या है और इसका सही मतलब क्या है। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है कि कार्तिक अमावस्या की रात, जो सबसे अंधेरी रात होती है, वही रोशनी का सबसे बड़ा उत्सव कैसे बन गई। बिल्कुल। तो चलिए इस त्योहार के अलग अलग पहलुओं को जरा टटोलते हैं आज। जी। दीपावली सुनते ही देखिए सबसे पहले तो दियों की वो जगमगाहट ही आंखों के सामने आती है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी रोशनी का त्योहार नहीं है। हाँ। जैसा कहते भी है ना, ये तो अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। हाँ। तो देखते हैं क्या कहती हैं इस त्योहार की परतें। अच्छा, तो सबसे जानी मानी कहानी जो हम सबने बचपन से सुनी है, वो तो भगवान राम वाली है कि 14 साल का वनवास पूरा करके जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे, अयोध्या नगरी को दियों की पंक्तियों से सजा दिया गया था। जी हाँ, दीपावली। हाँ, दीपावली यानी दीपों की पंक्ति, और वहीं से दीपावली नाम पड़ गया। और ये कार्तिक अमावस्या का ही दिन था। सही कहा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ रामायण तक ही नहीं है। अच्छा, महाभारत में भी इस दिन का जिक्र मिलता है। सच में? महाभारत में कैसे? हाँ, कहा जाता है कि पांडव भी, वो जो उनका 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास था, हाँ, वो तो था। उसके बाद वो भी ठीक इसी दिन कार्तिक अमावस्या को ही हस्तिनापुर वापस लौटे थे। अरे वाह, मतलब एक ही दिन और इतनी सारी वापसी और उत्सव की वजह जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो ये ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण दिन लगता है। और फिर दीपावली पर वो लक्ष्मी पूजन का इतना जोर क्यों रहता है? मतलब धनतेरस से ही शुरुआत हो जाती है एक तरह से। हाँ, लक्ष्मी पूजन का तो खास महत्व है ही। एक मान्यता ये भी है जो स्रोतों में मिलती है कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था ना। हाँ, समुद्र मंथन। उसी मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ओह। और फिर भगवान विष्णु से उनका विवाह भी इसी दिन हुआ था। अच्छा, तो ये कारण है कि कार्तिक अमावस्या की रात को धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का इतना विशेष पूजन होता है। बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि साफ सुथरे घर में दिए जलाकर पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। और हाँ, जैसे अगर हम अगले साल यानी 2025 की बात करें तो दीपावली पड़ रही है 31 अक्टूबर को, शुक्रवार का दिन है। तो जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त होता है वो शाम को करीब 5:43 से 7:38 तक का बताया गया है। अच्छा। और ये समय जो है वो अमावस्या तिथि के अंदर आता है। हाँ, ये अमावस्या तिथि, ये थोड़ा समझाएंगे ये क्या होता है? जी, ये पंचांग का एक तकनीकी शब्द है। अमावस्या तिथि मतलब वो समय जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता, यानी नए चांद की रात। तो 2025 में ये तिथि 30 अक्टूबर की रात करीब 9:20 पर शुरू होगी और 31 अक्टूबर की रात 10:08 तक रहेगी। इसी दौरान पूजा का विधान है। समझ गई। और पूजा की विधि भी अगर देखें तो वो भी काफी सरल और सुंदर होती है। घर की सफाई और कहते हैं उत्तर दिशा का खास ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उत्तर दिशा। फिर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापना, एक कलश पर नारियल रखते हैं, कुमकुम हल्दी चावल से तिलक, और फिर दिए, कम से कम 11 या 21 दिए जलाने की बात कही जाती है। जी बिल्कुल। और फिर कपूर, धूप, शंख और घंटी बजाकर आरती होती है। हाँ, और देवी लक्ष्मी को कमल का फूल, खीर या लड्डू जैसी मिठाइयाँ और लाल रंग, ये सब बहुत प्रिय माने जाते हैं। सही है। पर इन सब रिवाजों और रस्मों के परे भी तो दीपावली का एक गहरा मतलब है ना? हाँ, वही मैं सोच रही थी, इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? बिल्कुल, रिवाजों से आगे बढ़कर देखें तो दीपावली असल में आत्मज्योति, मतलब अपने अंदर की रोशनी को जगाने का पर्व है। और जो दीपक हम जलाते हैं ना, वो सिर्फ मिट्टी, तेल और बाती नहीं है। अच्छा। इसमें जो लौ हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, बाती हमारे प्रयासों का, हमारी कोशिशों का प्रतीक है, और जो तेल है वो हमारा धैर्य और हमारी भक्ति है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो कह सकते हैं कि असली दीपावली तो तब मनती है जब हमारे अंदर का जो अज्ञान है, जो अंधेरा है, वो मिटता है और समझ का उजाला फैलता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, अपने भीतर के अंधकार को मिटाना। और ये भी कितना मजेदार है कि पूरे भारत में दीपावली एक ही तरह से नहीं मनाई जाती। हाँ, ये विविधता भी कमाल की है। उत्तर भारत में देखिए तो राम की वापसी और लक्ष्मी पूजन मुख्य है, लेकिन बंगाल में जाएं तो वहाँ इसी समय माँ काली की पूजा होती है। जी हाँ, काली पूजा का बड़ा उत्सव होता है वहाँ। और गुजरात में, वहाँ तो दीपावली से नए साल की शुरुआत होती है। बिल्कुल, गुजराती नववर्ष। तो देखिए,
एक ही त्योहार के कितने अलग अलग रूप हैं। सही में विविधता में एकता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। और अगर इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, हाँ, तो दीपावली एक तरह से मानसिक साफ सफाई का भी एक मौका देती है। मानसिक सफाई मतलब जैसे हम घर साफ करते हैं, वैसे ही अपने मन से पुराने, बेकार के, नकारात्मक विचारों को निकालने का समय। नई ऊर्जा, नई उम्मीद, एक सकारात्मकता को अपनाने का अवसर। जैसे दिए बाहर का अंधेरा मिटाते हैं, वैसे ही हम अपने मन की नकारात्मकता को हटाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। एक तरह का मेंटल रीसेट कह सकते हैं। बिल्कुल, एक मानसिक नवीनीकरण का अवसर। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये बस दिए जलाना या मिठाई खाना भर नहीं है। ये तो इतिहास, समृद्धि की कामना, आत्मिक ज्ञान और एक नई शुरुआत, इन सब का मिला जुला उत्सव है। सही कहा। ये बाहरी अंधेरे के साथ साथ हमारे भीतरी अंधेरे को भी मिटाने का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जो इस त्योहार के सार को पकड़ता है। जी। जैसे हर जलता हुआ दीपक मानो ये कह रहा हो, जब तक मुझ में जान है, जब तक मैं जल सकता हूं, मैं अंधेरे से लड़ूंगा, मैं उजाला फैलाऊंगा। वाह। शायद इस विचार पर अगर हम मनन करें तो हमें दीपावली का एक और गहरा अर्थ समझ आ सकता है। अपनी भीतरी शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का। बहुत खूब, अपने अंदर के दीपक को जलाने का संदेश। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जी।